दिल्ली की रहने वाली सीमा देवी की बेटी आद्या 5 साल की थी। बहुत दिनों से बीमार रहती थी। कभी बुखार, कभी कमजोरी। डॉक्टरों ने कहा अब सब ठीक है, लेकिन सीमा के मन में हमेशा डर बना रहता। एक दिन किसी ने कहा, बहन जी, श्याम बाबा के दरबार में जाओ, वहां मन्नत मांगो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने ठान लिया, इस बार बाबा के दरबार जरूर जाऊंगी। खाटू धाम की यात्रा। एक रविवार की सुबह वह अपनी बेटी को लेकर खाटू धाम पहुंची। रास्ते में जय श्री श्याम के जयकारे गूंज रहे थे। भक्तों का सैलाब था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि माँ बेटी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। जब बाबा के दरबार में प्रवेश हुआ तो घंटियों की आवाज, पुष्पों की खुशबू और श्याम बाबा की जय के नारों से पूरा मंदिर गूंज रहा था। भीड़ में खो गई बेटी। जैसे ही सीमा ने बाबा के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए झोली खोली, एक क्षण के लिए उसका ध्यान भटका। पीछे मुड़ी तो बेटी आद्या वहां नहीं थी। वो घबरा गई। आद्या, आद्या कहाँ गई मेरी बच्ची? चारों ओर भीड़, धक्का मुक्की, सब ओर चेहरों का समुंदर। मां रोती रोती गलियारों में दौड़ने लगी। पुलिस, सेवक और आसपास के भक्त सब मदद करने लगे। चमत्कार करीब 1 घंटे बाद, जब मां की हालत खराब हो गई थी, तभी मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध साधु दिखे। उनकी गोद में वही बच्ची बैठी थी, शांत, मुस्कुराती हुई। सीमा दौड़ी। बाबा, ये मेरी बेटी है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी को बाबा के चरणों में ही तो छोड़ आई थी तू। चिंता क्यों करती है? बाबा की धरती पर कोई खोता नहीं, सब मिल जाते हैं। सीमा के आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगाया और साधु के चरण छुए। जब उसने सिर उठाया, साधु वहां नहीं थे। बस एक जगह गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और बाबा के चरणों की मूर्ति पर वही पंखुड़ियां चमक रही थीं। समापन। सीमा समझ गई, मेरी बेटी को बाबा ने ही सुरक्षित रखा था। वो प्रणाम कर बोली, श्याम बाबा, आपने आज मेरी गोद खाली नहीं होने दी। उस दिन से सीमा हर साल खाटू धाम आती है, लेकिन अब किसी मन्नत के लिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए।